सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है प्रतिभोर नहीं होती है, और आज फिर हमारे ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु है। आज का ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग तुझसे आत्मा और सच्चाई पाके तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, जो तुझे ग्रहण योग्य हो, और पिता परमेश्वर तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छोटी कलीसिया को तूने चुना है इस क्षेत्र में, ताकि पिता परमेश्वर इसके द्वारा इस क्षेत्र में तेरी बेदारी आए। जब हम यहाँ प्रार्थना करें तो इस क्षेत्र के लोगों के हृदयों में हलचल हो, जब हम यहाँ पे तेरी स्तुति गान करें तो यहाँ के लोगों के हृदयों में पिता परमेश्वर तेरी वाणी पहुंचे, और पिता परमेश्वर जब हम यहाँ वचन पढ़े तो वचन आग की तरह इस क्षेत्र में कार्य करने का। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा आगे प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक के हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, अपने लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रत्येक को उसका प्रतिफल दे प्रभु। पिता हम जब इस संसार में रहते हैं तो भय डर चिंता घबराहट बीमारियां तंगी घटी कलेश हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर हमें परेशान करते हैं। तेरा वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। उसी शांति को पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं प्रभु, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता प्रभु। पिता परमेश्वर हम जब यहाँ आते हैं प्रभु, हम पिता परमेश्वर प्रत्येक उन बातों से पिता परमेश्वर निश्चिंत रहें, और पिता परमेश्वर ये विश्वास रखे कि तू हमारे साथ है और उनसे हमें कोई हानि नहीं होगी प्रभु। पिता परमेश्वर क्या कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में भी होना प्रभु। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर प्रत्येक जगह कार्य करने पाए, और प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर फलवंत हो और बहुत सा फल लाए प्रभु। पिता परमेश्वर मैं अपने मिशन के प्रत्येक जो उसकी पिता परमेश्वर प्रोजेक्ट्स है जो तेरी योजना के तहत है उनको तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर उनके द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। विशेष मिशनरी वर्क को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। मिशन के अंतर्गत जितने चर्च हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने पिता परमेश्वर इवेंजलिस्ट हैं, डीकन्स हैं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ध्यान देना, बहुत दृढ़ करके बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु। विशेष पास्टर सीवी विल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिन्हें तूने मिशनरी वर्क का मुख्य ठहराया है प्रभु। पिता परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ्य उन्हें दी है, पिता तू उन्हें दर्शन देता है, और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी देकर इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जबकि वो अपने पुत्र के विवाह के लिए गए थे, जो पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत संपन्न होने पाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जब वो वापस आते हैं तो उनका सहायक होना, मददगार होना, और वापस आके प्रभु जब वो तेरे कार्य करे तो उन्हें फलवंत करना प्रभु। उस नए जोड़े को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने प्रेम अपने मेल मिलाप की आत्मा की भरपूरी देना, और एक मसीही परिवार पिता परमेश्वर उनके द्वारा तैयार करना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी यहाँ तक हर जानने वाले और दुश्मन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्रत्येक की तू सुधि लेना, अपने नजदीकी में लाने की योजना उनके लिए तैयार करना, नजदीकी में लाना, नजदीकी में रखना। प्रत्येक जानने पाए तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं पिता परमेश्वर। प्रत्येक हर समय पिता परमेश्वर तेरी ओर ताके, हर घबराहट भय चिंता बीमारी में तुझे पुकारे, और तुझसे पिता परमेश्वर सहायता पाके आनंदित हो, हर्षित हो, और तेरी शांति उनके हृदय में राज्य करे प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर ये तेरी योजना है और तेरी आत्मा हमारे बीच में है। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले, और पिता परमेश्वर इस क्षेत्र में तेरी बेदारी आए प्रभु।
पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जो देश में इलेक्शन हुए हैं प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि तू ही है जो पिता परमेश्वर राजा को सीट से उतारता है और उसे गद्दी पे बैठाता है प्रभु। जो कोई तेरा चुनावा है पिता परमेश्वर, वो ही पिता परमेश्वर राज्य करने पाएगा, मेरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि राजाओं का राजा सिर्फ तू है प्रभु। और पिता परमेश्वर तू कभी भी प्रभु अपने लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होने देता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रत्येक परिवार को जितने यहाँ उपस्थित हैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु, अपनी सामर्थ भेजना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने लिए फलवंत करना। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। गीत गाएंगे, खड़े होकर सब गीत गाएंगे। गीत नंबर 33। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद
समय हर हाल सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का ही सहारा वो है, भजूंगा सदा यीशु के। मेरे जीवन का ही सहारा वो है, भजूंगा सदा यीशु के। आदि तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। मेरे हाथ परे दुनिया में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का ही सहारा वो है, गीत नंबर 63 63 आसमानी खुशी से भरते यस लॉर्ड तेरी खुशी तेरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा, एक नया दिल मेरा।
हम सब प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 144, साम 144, भजन संहिता 144। भजन संहिता 144, साम 144। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप लोग, और आगे की जो 15वीं आयत है हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वो 144, भजन संहिता 144। यहाँ पे वचन हमसे इस प्रकार बातें करता है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके लिए धरती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली गड़गड़ाकर उनको तितर-बितर कर दे और तेरी चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थवादी निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा और 10 तार वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तो मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी में लोगों के समान बड़े हुए हो और हमारे बेटे अपना होने वाले खंभों के समान हो, जो महल के लिए बनाए जाए। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। जब हमारे बैल खूब लगे हुए हो, जब हमें हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जिस राज्य का परमेश्वर वह क्या ही धन्य है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जो वचन पवित्र है, जीवित है, सामर्थ्य है, जो हमारे जीवनों में निश्चय कार्य करता है। सच में दाऊद एक बहुत परेशानी की हालत में इस भजन को लिख रहा है और परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। आज हमारे जीवन में भी कभी परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो निश्चय वचन हमें सिखाता है कि हमें दाऊद की तरह परमेश्वर से सहायता मांगनी है। हमारा युद्ध, उस समय दाऊद का युद्ध फिजिकल था, शारीरिक था, लेकिन आज जो हम हैं, हमारा युद्ध कोई फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यह आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध के हथियार जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ दाऊद लिखता है पहले वचन में, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है।
निश्चय उस समय फिजिकल युद्ध के लिए यहोवा उसका साथ दे रहा था, आज आत्मिक युद्ध में यहोवा हमारा साथ दे रहा है। आज हमारा हथियार है पवित्र आत्मा, प्रभु का ये वचन जो हमारे हाथ में है, और प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई गाइडेंस और जो हमारे को लीडरशिप मिलती है, वो आज हमारे हथियार। हालेलुया। वचन में नए नियम में पढ़ते हैं तो उन हथियारों के विषय में हम पढ़ते हैं, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम भजन संहिता 144 को पढ़कर उसको मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है जैसे दाऊद के साथ रहा वैसे हमारी भी सहायता करे। हम भी जब उससे पुकारे तो वो अपना, जैसा 7वीं आयत में लिखा, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा ले। हम परमेश्वर की सहायता मांगे कि वो अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमें शैतान के चुंगल से छुड़ा ले। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी तेज आवाज में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 की योग परमेश्वर, महिमा की योग परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम इस समय आपके चरणों में आते पिता, अगर कोई हमसे गलती और गुनाह हुए पिता तो क्षमा करना मेरे महान परमेश्वर। हम तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गलती का पुतला है पिता परमेश्वर, देखने सुनने और पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे बातों मनों में आते हुए हम पाप करते हैं परमेश्वर, लेकिन आप पिता हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पूरे हफ्ते आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में पिता परमेश्वर आपने मदद की है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आपका जितना तारीफ करे परमेश्वर उतना कम है कि परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर सारे सृष्टि को आपने रचना किया है परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर कोई मनुष्य कहता है परमेश्वर कि ये चीज हमने बनाया तो परमेश्वर उसकी भूल है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप अगर बुद्धि ना दे तो पिता परमेश्वर वो कुछ कर नहीं सकता है मेरे महान परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, सारे सृष्टि को बचाने वाले आप है परमेश्वर, सारे सृष्टि को रचने वाले आप है मेरे महान परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। यहाँ बैठे एक एक जने, एक एक भाई, एक एक बहन को पिता परमेश्वर आपके पास पवित्र चरणों में देते हैं परमेश्वर। यहाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर हम मनुष्य जाति पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर परदेसी के समान है मेरे महान परमेश्वर। ये मेरे महान परमेश्वर, जब ये शरीर ढाया जाएगा पिता परमेश्वर तो आपके पास जाने के योग्य होगा मेरे महान परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, जब इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर आपने रचा है और हर एक के मनों को आप जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर, अगर किसी को पिता परमेश्वर आपने इस्तेमाल करना है तो पिता परमेश्वर उसे अगुवाई कर मेरे महान परमेश्वर, उसे आगे लेके चल मेरे महान परमेश्वर। जिस तरह मेरे महान परमेश्वर दाऊद को पिता परमेश्वर आपने अगुवाई किया था मेरे महान परमेश्वर, इस मनुष्य जातियों को पिता परमेश्वर अगुवाई कर मेरे महान परमेश्वर। तू आत्मिक रूप से बढ़ा मेरे महान परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक कलेश को पिता परमेश्वर उसे दूर कर मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि हमारे कलेसिया में जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर तो सबको आशीष से भर दे मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, अगर कोई नहीं बोलता है पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना को भी उसके मनों को आप जांच के आगे बढ़ाना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। जहाँ जहाँ कलेसिया चल रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े तक पिता परमेश्वर तो हर एक जगह आशीषित करना मेरा महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, पहाड़ों में, घरों में या पिता परमेश्वर किसी रीति से आपका नाम को महिमा मिलने पाए रहे परमेश्वर, पूरी हर एक चीज से आशीष से भर देना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर,
खास करके पिता परमेश्वर हम अपने सिस्टर कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीषित मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर इस चर्च को भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर यहाँ भी आशीष दे मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी योजना जो पिता परमेश्वर है जहाँ चर्च लेने के लिए पिता परमेश्वर तो वहाँ पे लेके पिता परमेश्वर आगे बढ़ा मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों में पिता परमेश्वर सबको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक इसका 15 अध्याय 1 से 21 तक मेमोरी वर्ष रहेगी 2। पेज नंबर 80 पुराने नियम से। पेज नंबर 80 पुराने नियम से। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवासस्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उनके उत्तम से उत्तम रखी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल में उन्हें ढांप लिया, वह पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। है यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में और महाप्रतापी हुआ, और यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वह मूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे रत्नों की सांस से जल एकत्र हो गया, खराए ठेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा, मैं छिपा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उसने मेरा भी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उसको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। मैं महाजलराशि में से शीशे के समान डूब गया। है यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय को योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवासस्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। फिलिस्तियों के प्राणों के लाल पड़े जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। मोआब के फलवात फड़फड़ा उठेंगे। तब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनके डर और घबराहट समा जाएंगी। तेरी बहाँ के प्रताप से वह पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। तब तक है यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकले जाएं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भागने वाले पहाड़ पर बसाएगा। वही स्थान है
यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने के कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आए। परंतु इस्राएल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए। तब हारून और बहीन मरियम नाम नाबिया के हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियों डफ लिए नाचती हुई उनके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का ये गीत गाओ, क्योंकि वह महापरातापी ठहरा है। लंबे वर्ष पढ़ेंगे 2। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। एक बार फिर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा बल है, और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी है, ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नियम से पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 1 से 14, मेमोरी वर्ष 13, पेज नंबर है 347। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य का अध्याय 5 1 से लेकर 14 तक। 345 नए नियम में जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने पर उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वर्ग किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उनके दाहिने हाथ से सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उन मेमने के सामने गिर पड़े। उसने उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और
पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उन सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग से और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीन ने गिरकर दंडवत किया। अब हम मेरे साथ प्राइमरी वर्ष पढ़ेंगे 13। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मैमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य का युगायुग। एक बार और पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मैमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 419। गीत नंबर 419 सियोन के सफर में। धन्यवाद धन्यवाद सियोन के सफर में
कीजिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या जिनकी विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही है, चाहे हमारी बगीचियों में हो, हमारे परिवारों में हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरा प्रभु, तो हमारे जीवन में आयु को जोड़ने वाला परमेश्वर है, तो प्रतिदिन का जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, और प्रतिदिन की रोटी देने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। तो प्रतिदिन हमें उठाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीत जाता है और हम एक और वर्ष तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और पिता परमेश्वर मुड़ के उस तैयारी को देखते हैं जो तेरी आत्मा की सहायता के द्वारा हमने की है प्रभु। कई बार हम चूक जाते हैं पिता परमेश्वर, हम भटक जाते हैं, लेकिन तेरे सोटे और तेरी लाठी से पिता परमेश्वर तो हमें शांति देता है। हमारे दुश्मनों के सामने, हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, और पिता परमेश्वर हमारे को अभिषेक बनाता है प्रभु। बीते वर्ष पिता परमेश्वर जिन्होंने पिता परमेश्वर बीते हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया है, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता है। एक पूरे वर्ष तूने उन्हें संभाला है, आशीष किया, अनुग्रह किया, और पिता परमेश्वर अपने खाद और अपने पानी से पिता परमेश्वर तूने उन्हें सींचा है, बढ़ाया है, और पिता फल लाने योग्य बनाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कोई किसी कारण, किसी वर्ष में पिता परमेश्वर चूक गया है, अगर प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने के लिए तो उसका सहायक होना, मददगार होना, आने वाले समय में प्रभु तो उसकी और देखभाल करना, अपने नजदीकी में लाना, नजदीकी में रखना और अपने में बढ़ाना प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर आने वाले नए साल में तू उनका सहायक होना, मददगार होना। इन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते बनाया प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विवाह तेरी योजना है प्रभु, और वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तूने आदम को देखा और कहा कि इसका अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए इसके मेल खाती एक जन को बनाऊंगा प्रभु। और तूने हवा को तैयार किया, और प्रथम विवाह पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर संपन्न हुआ। उन्होंने पिता परमेश्वर तूने उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पे पिता परमेश्वर फैल जाओ। पिता परमेश्वर आज मनुष्य विवाह करता है, तेरी योजना है प्रभु, तेरी इच्छा उसके द्वारा पूरी होती है, वो परिवार बनता है, बढ़ता है, फैलता है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार को तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु। हर एक जरूरत अपने भंडार से पूरी करना, अपने प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा उनके बीच में प्रभु रखना। जो कोई पिता परमेश्वर अभी भी तुझसे दूर है प्रभु, उस परिवार को तू अपने नजदीकी में लाना प्रभु, और तेरी योजना के लिए उन्हें इस्तेमाल करना। जिनको अभी तक गर्भ का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु नहीं मिला है, वो भी पिता परमेश्वर उनको देना, और प्रभु उनसे भी अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद लेना। वो भी एक दृढ़ मसीह परिवार पिता परमेश्वर करने पाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर विशेष डेनिस और एलिना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिछले हफ्ते जिनका पिता परमेश्वर विवाह हुआ है प्रभु, उन दोनों के लिए पिता परमेश्वर तुझसे आशीष मांगता हूँ, तेरे प्रेम, तेरे मेल मिलाप की आत्मा को मांगता हूँ, और पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु। एक अनुग्रहित जीवन करते हुए प्रभु एक दृढ़ मसीह परिवार उनके द्वारा उत्पन्न हो, जो सदैव पिता परमेश्वर नित्य इस सेवा में लगा रहे प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से समय है जबकि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष अपने देश के लिए, जहाँ भी इलेक्शन चल रहे हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर किसको गद्दी से उतारे, किसको गद्दी से बैठाए, लेकिन जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अपने लोगों की भलाई के लिए करेगा, अपने लोगों की हर एक उस बात को जो उनको परेशान करती है उसको दूर करने के लिए करेगा। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक विशेष उस जन के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर निकला हुआ है, और परमेश्वर के उस ग्रेट कमीशन को जो हमारे को एक आज्ञा देके गया है, महान आज्ञा जिसको कहा जाता है कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा वचन सुनाओ, जो उसे माने उसे मेरा चेला बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। उस बात के लिए जो अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, विशेष हमारे देश में जितने कार्य कर रहे हैं, उन सबको प्रभु ध्यान दे, दृढ़ करे, विश्वास योग्यता दे, और अपनी सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करे।
हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ जितने लोग आते हैं प्रभु उनको संभाले, जबकि वो इस पृथ्वी पे है, दुख समस्या कलेश बीमारी परेशानी कमी घटी हमारे बीच में बनी रहती है, लेकिन प्रत्येक हम जन उसमें दृढ़ हो, ये विश्वास रखे कि हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु हमारे साथ है और हर एक परिस्थिति में हमें उसका धन्यवाद करना है। कोई दो जन जिन्हें प्रभु अगुवाई करता है प्रार्थना में, हम सब लोगों की अगुवाई करें, हम सब एक मन हो के जो प्रार्थना की जाती है। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर उसे स्वर्ग से सुन के उसका उत्तर हमें देता है ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हम उसमें और दृढ़ हो जाए। तो दो जन प्रार्थना करेंगे। आज तो स्वर्ग चर्च में लेकर उसके दुआ करते प्रभु, हमारे चर्च के लिए प्रभु जितने लोग बैठे प्रभु सबको आशीष देना प्रभु। जो वचन सुना पास वो वचन प्रभु खाने के तौर पर एक तरीके से जैसे खाना खाते हमारे शरीर में लगता है, वो वचन में हमारे शरीर में लगने वाला बन सकता, वो आत्मिक तौर पर लगने वाला बन सकता। अपनी आशीष देना प्रभु दुआ करते प्रभु। मिशन के लिए प्रभु, मिशन में जितने पास्टर जी प्रभु जितने लोग हैं प्रभु सबको आशीष देना प्रभु। जितने लोग आपका काम कर रहे हैं प्रभु उनमें विश्वास हो प्रभु, अपने आत्मा में लेके चलना प्रभु, ना वो प्रभु कभी गलत रास्ते में चलने वाला बन सकते, ना अपने रास्ते में लेके चलना प्रभु। अगर प्रभु इलेक्शन के लिए प्रभु जो इलेक्शन हुआ प्रभु, जो प्रभु आपको जो अच्छा लगे उसी को चुनना प्रभु, जो बने प्रभु आपके लिए काम करने वाला बन सके प्रभु। सबको आशीष देना प्रभु, छोटी सी बात प्रभु यीशु मसीह नाम से धन्यवाद 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 करते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए बिना परमेश्वर एक बार प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके पास और कोई तरह में समर्पण करते राजों के राजा प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की अच्छी संगति के लिए पिता परमेश्वर आप अपने भवन में लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर हम सीखते हैं परमेश्वर आपके कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी उस पर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर खास करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ पे भी प्रभु जी छोटे और बड़े झुंड में प्रभु तेरी आराधना तेरी संगति होने पाए पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर जहाँ जहाँ पे प्रभु तेरी योजना है पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को चुना है पिता परमेश्वर, उन तक प्रभु तेरा वचन पहुँचने के लिए पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। फिर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर, और इस मिशन की बढ़ोतरी के लिए भी पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जी तू बहुत ऐसे इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं जानती लेकिन परमेश्वर तू प्रत्येक को जानने वाला प्रभु, तूने उनके जीवन की हर एक योजना बनाई है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग में बनाई हुई योजना है प्रभु जी इसी हफ्ते में प्रभु प्रत्येक के जीवन में प्रकट होने के लिए पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन सफल वही होती है जो परमेश्वर ने बनाई है। प्रभु आपकी योजनाएं हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना ग्रहण किया तो मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें एक और ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठे हैं। बार बार प्रभु का वचन हमें याद आता है जो कहता है धन्य है वह जिन्हें वह सुन के सभी पाने देता है। आज उसने आप लोगों को, उन सभी लोगों को जितने आज कहीं किसी भी कलीसिया में उपस्थित है अपने समीप आने दिया है और हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे धर्म के कार्य नहीं, ये हमारी कोई योजना नहीं, ये हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए संभव हो पाया है कि हम उसके चरणों में बैठे हैं। सच में कितना महान परमेश्वर है, उसका प्रेम कितना महान है जिसने पहले होके मुझसे और आपसे प्रेम किया
अपने प्रेम को उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेज के ताकि हम बचाए जाएं, हमारे ऊपर जाहिर किया। अपने पुत्र के ऊपर उसने हमारे सारे पापों को डाल दिया, जिसने उन पापों को सलीब पर जाके ठोक दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमने उस बात पर विश्वास किया है कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। और आज परमेश्वर के भाई ने बैठा है और वो शीघ्र दोबारा मुझे लेने आने वाला है। हालेलुया। यही है सुसमाचार जिसको हम वचन में पढ़ते हैं। जो पूरे वचन का आधार है वो परमेश्वर का प्रेम है। तो प्रेम ग्रंथ हमारे हाथों में है, जिसको पढ़ना, जिसको मनन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर ने जो मेरे लिए, आपके लिए सहायक भेजा हुआ है, पवित्र आत्मा, वो हमें गाइड करता है, वो हमें लीड करता है उस मार्ग में जो प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए तैयार करके गया है। जिसके विषय में बाइबल में लिखा है कि दो मार्ग हैं, एक चौड़ा है, भव्य है, जिसका द्वार खुलता है नरक में, और एक सकरा है जिससे होकर गुजरना तो मुश्किल है, जिसके उसका द्वार खुलता है स्वर्ग में, जहाँ फिर ना आंसू होगा, ना रोना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना बीमारी होगी, ना कोई घटी होगी, ना कोई कमी होगी। हालेलुया। उस मार्ग में चलने के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस हमें देता है पवित्र आत्मा। वो हमारा मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सहायक के रूप में भेजा है। आज हमने वचन में से पढ़ा, उसी को हम थोड़ा मनन करेंगे। जो हमने नए नियम में मेमोरी वर्स पढ़ी है, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 13, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 13। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आज हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, पवित्र है, जो सामर्थी है, जो जीवित है और निश्चय अपना कार्य करता है। आज तेरा वचन हमारे बीच में अपना कार्य करना पाए, हमें कन्विक्ट करे, हमें कायल करे, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर खलबली मचाए, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर बदलाव का बाइस बने, और पिता परमेश्वर हम तेरी समानता में और आगे बढ़ते जाने लगे। धन्यवाद के साथ पिता आए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे हृदय की भूमि को तैयार करना कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो, बल्कि बहुत सफल है प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर पिता परमेश्वर सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने वेदी के शोलों से इन फोटो को छू, ताकि ये पवित्र हो जाए, और पिता परमेश्वर इनसे जो कुछ निकले वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हो, जिसको सुनकर हम आनंदित हो प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 13वीं आयत में हमने पढ़ा, फिर मैंने स्वर्ग में से और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा युगान युग रहते। ये एक दर्शन है जो यूहन्ना को उस समय मिला जब वो पतमुस टापू पे था, जब उसको वहां पे गुलाम बना के रखा हुआ था। वो एक सजा को वहां पे गुजार रहा था, उसको मारने की कोशिश की गई, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया, लेकिन वो नहीं मरा। तो उसको फिर पतमुस टापू में एकांत में जो है जगह पे उसे डाल दिया गया कि वो प्रभु के वचन को लोगों तक ना पहुंचाए। वहां पे उसने ये दर्शन पाया, और जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। मैंने आपको पहले बताया था बाइबल को 4 भाग में हम बांट सकते हैं, उनमें से एक है भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है,
और निश्चय जितनी भविष्यवाणी इस वचन में लिखी हुई है, इस बाइबल में लिखी हुई है, वो सब जो है वो पूरी हो रही है। जो पुराने नियम की भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में जो है वो सारी पूरी हुई। प्रभु यीशु ने तभी कहा पूरा हुआ, अपना प्राण त्याग किया। वो सारी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई। अब जो नए नियम की भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने की और इस प्रकाशित वाक्य में लिखी है, वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर जो महिमा में आगमन है उसका, उसमें वो सब पूरी होने वाली है। हालेलुया। ये सत्य वचन है और इसकी हर एक बात जो है वो सत्य है। यहाँ पर यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है और उसने क्या देख रहा है कि सब जितने पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे और समुद्र और सब सृष्टि हुई वस्तुओं को, सब कुछ जो उनमें है वह कहते सुना जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेघने का धन्यवाद। ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। कितने उसे स्वीकार करेंगे? पृथ्वी की बाकी सब सृजी हुई वस्तुएं उसका धन्यवाद अभी भी करती हैं और तब भी करती रहेंगी। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा, अपनी श्वास उसे दी, लेकिन वो परमेश्वर को भूल गया और उसका धन्यवाद करना भूल गया, उसकी महिमा करना भूल गया, उसका आदर करना भूल गया, जो सदा के लिए मनुष्य को करना है। और सदा मनुष्य के करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, इसीलिए मनुष्य को ठहराया इसलिए कि वो ये सब करे, लेकिन मनुष्य ये सब भूल गया। यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत से, यशायाह नबी की पुस्तक पेज नंबर 823। पुराने नियम में पेज नंबर, बाइबल दो भागों में बटी हुई है, पुराना नियम एक नया नियम। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले का है, नया नियम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद का है। ये पुराने नियम में पेज नंबर 823 यशायाह नबी की पुस्तक, यहाँ पे यशायाह नबी साफ साफ लिखता है दूसरी आयत से, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पाल पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बस बाकी बात में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में कि पूरी सृष्टि जो है उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, उसका आदर करे और ये सब युग युग होता रहे। लेकिन यहाँ भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा जो की गई, हे स्वर्ग सुन, यहाँ पे परमेश्वर जो है साक्षी बना रहा है स्वर्ग को और पृथ्वी को, जिसे परमेश्वर ने रचा है और वो उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसका युगान युग जो है वो ऐसा ही करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उनको वो गवाह बना रहा है कि तुम सुनो हे पृथ्वी, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। स्वर्ग और पृथ्वी कान लगाते हैं, उसमें जो कुछ है वो कान लगाता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बातों की ओर कान नहीं लगाता है। इसलिए परमेश्वर उनसे कह रहा है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। बाल बच्चे कौन? हम लोग, जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा रचा, अपनी श्वास अपने नथनों में, हमारी नथनों में फूकी। मैंने बाल बच्चों का पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। एक मनुष्य जाति ही सिर्फ ऐसी है जिसने परमेश्वर से बलवा किया। आगे बड़ी वेदना के साथ परमेश्वर कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। पशु जो है, पक्षी जो है, समुद्र के जितने प्राणी हैं, पृथ्वी के जंगल के जितने प्राणी हैं, जो कुछ
परमेश्वर ने रचा, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, समुद्र, तारे, सूरज, चांद, सब लोग अपने स्वामी को पहचानते हैं। यहाँ पे उपमा बैल और गधे की दी गई है क्योंकि सबके नाम यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते थे, नहीं तो ये पूरी बाइबल उनके नाम से ही भर जाती है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, बैल को पता है मेरा मालिक कौन है। लेकिन मनुष्य, मैं जो है अपने मालिक को नहीं पहचानता। मेरा मालिक कौन है, मुझे को बनाने रचने वाला कौन है, मुझे संभालने वाला कौन है, मेरा पालन पोषण करने वाला कौन है, मुझे बढ़ाने वाला कौन है, मनुष्य ये भूल गया। वो नहीं पहचानता कि वो कौन है। बाकी परमेश्वर की पूरी सृष्टि अपने मालिक को पहचानती है, इसलिए उनको उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने मालिक को नहीं पहचानता और उसको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो उसके मालिक से उसका मेल दोबारा करा सके। हालेलुया। बैल तो अपने स्वामी को पहचानता है। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है कि क्या मैं अपने मालिक को, अपने स्वामी को पहचानता हूं कि नहीं पहचानता हूं। मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं जानता हूं कि उसने मुझे बनाया, उसने मुझे रचा, उसने मुझे पालन पोषण किया, मुझे बढ़ाया, मुझे यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हालेलुया। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधे को पता है उसे खाना जो है स्वादिष्ट, उसे पौष्टिक, उसको सामर्थ देने वाला, ताकत देने वाला खाना उसे कहाँ मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मनुष्य भूल गया कि उसे वो खाना कहाँ मिलेगा। हालेलुया। वो दुनिया में भटकने लगा, उसने तमाम देवी देवता बना लिए, उसने तमाम जो है मूर्तियां बना ली। वो परमेश्वर की सृजी हुई नदी को अपने उद्धार के लिए सोचने लगा कि इसमें डुबकी लगा के मुझे उद्धार मिल जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ने लगा, प्रभु के सृजे हुए जो आकाश मंडल है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उनकी उपासना करने लगा, पेड़ों की उपासना करने लगा, उसके चारों ओर धागे बांधने लगा, धूप और अगरबत्ती और दिए उनके साथ में चलाने लगा। वो भूल गया कि उसके स्वामी की चरनी कौन सी है। हालेलुया। और इधर उधर जाके वो उसने मुंह मारना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने मालिक को पहचानना भूल गया, उसकी सामर्थ को भूल गया। किस सामर्थ के साथ उसने मुझे तैयार किया, मुझे बनाया। भजन संहिता में लिखा है कि मैं कितने भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। वो इस बात को भूल गया कि जब मैं रचा जाता था तो मेरे अंग अंग को उसने बनते हुए देखा है। वो इस बात को भूल गया कि जो उसके पास मेरे लिए योजनाएं हैं उनकी गिनती अथाह है और वो मेरे भलाई के लिए। आज मुझे जांचना है अपने आप को, क्या मैं वो गधा हूं जो अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, या मैं वो भटका हुआ मनुष्य हूं जो अपने स्वामी की चरनी को नहीं पहचानता और इधर उधर मुंह मारता है। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। संसार के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। जब हम निर्बल होते हैं तब उसकी सामर्थ्य हमारे लिए कार्य करती है। जब हम सोचते हैं हम बलवान हैं, हमारे पास सामर्थ्य है मूर्तियां रचने की, नदियों में डुबकी लगाने की, पहाड़ में चढ़ने की,
मनुष्य के बनाए भवनों में, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर में जाके मत्था टेकने की मनुष्य सोचता है इनके द्वारा हमें शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो सामर्थ हमें अपने स्वामी की चरनी में खाने से मिलेगा वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। आप हफ्ते भर बाहर का खाना खा के देखो और हफ्ते भर घर का खाना खा के देखो, कितना फर्क है। एक जन बाहर का खाना जो खा रहा है उसके अंदर से मुंह की चमक उसकी चली जाएगी, शरीर का बल उसका घटता जाएगा। लेकिन जो घर का अपने खाना खा रहा है उसके मुंह की चमक बढ़ेगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम भी अगर इधर उधर मुंह मारते रहेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो निर्बल होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएगी और उस स्थान पे पहुंचेगी तो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की जाएगी। लेकिन अगर हम अपने स्वामी की चटनी में से खाएंगे जो इस पवित्र वचन है तो हमारी आत्मा बल पाती जाएगी, सामर्थ्य होती जाएगी, जिसके विषय में परमेश्वर ने लिखा शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। हालेलुया। हमें अपने शरीर को बलवंत नहीं करना, हमें अपनी आत्मा के लिए इस चटनी में से जो हमारे स्वामी की चटनी है इसमें से हमें खाना है। इस चटनी के लिए, इसमें से खाने के लिए हमें प्रार्थना सभाओं में, हमें चर्च में आना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी निजी प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना और कलीसियाई प्रार्थना में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। तभी हम इस चटनी में से खाने पाएंगे और हम आत्मा में बलवंत होने पाएंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चटनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितनी वेदना के साथ मेरा पिता मुझसे बोल रहा है कि मैं उसको नहीं जानता हूं, मैं उसके विषय में विचार नहीं करता हूं। परमेश्वर की वेदना जो है वो अगर हमें महसूस नहीं होती है तो हम कभी भी प्रभु के जन नहीं बन सकते। लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। यशाया 1:4 में, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराए बनकर दूर हो गए। पूरी मनुष्य जाति के लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है। कितने पापी हैं हम लोग, इन सबको, कितने हम मनुष्य हैं, हमें इस पाप से, जैसा लिखा है, पाप से भरे हुए हैं, अधर्म से लदे हुए हैं, हम कुकर्मी हैं, हम उसके बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। उसने देखा उस समय पुराने नियम में उसने तरह तरह से भविष्यवक्ताओं को भेजा, राजाओं को भेजा, न्यायियों को भेजा कि किसी रीति से हम लोग सुधर जाएं, हम लोग पाप से बच जाएं, हम लोग अधर्म से बच जाएं। लेकिन कुछ भी पर्याप्त नहीं था। कोई बलिदान उस समय जो चढ़ाए जाते थे, मेल बलि, पाप बलि, जितने बलि हम इस वचन में पढ़ते हैं, उनमें से कोई भी मनुष्य को उद्धार दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बार बार हर साल जो है वो बलि चढ़ानी पड़ती थी, लेकिन तब भी मनुष्य के पाप नहीं क्षमा होते थे, क्योंकि मनुष्य हर सांस के साथ, हर कदम के साथ, हर धड़कन के साथ जो है वो पाप करता है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और ये लगातार पाप जो है वो सिर्फ एक बार और हमेशा के लिए एक बलिदान से सिर्फ दूर हो सकते थे। उसकी योजना परमेश्वर ने बनाई और अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, जिसके विषय में हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, मेमना। यहाँ पे हमने 5वें अध्याय में पढ़ा,
जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक को देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ऐसी पुस्तक जो भीतर और बाहर लिखी हुई तो है, लेकिन वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई। जब हम प्रभु की आत्मा के द्वारा इस बात को समझते हैं तो वो पुस्तक हमारे हाथ में है जिसे पवित्र वचन कहा जाता है। इसकी जितनी भविष्यवाणियां हैं जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं हमें कुछ वो समझ नहीं आती है। वो मोहर लगा के बंद की गई है कि मनुष्य उन भविष्यवाणियों को ना समझ सके। आगे लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। कोई इस पुस्तक की बातों को खोलने, इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य नहीं है, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उस प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए बलवंत हुआ है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे को इन भविष्यवाणियों के विषय में बता सकता है, समझा सकता है, जो पुराने नियम में लिखी है, जो नए नियम में पूरी हुई है, और जो नए नियम में लिखी है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गिरते आगमन पर पूरी होने वाली है। हालेलुया। अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम इसको समझ नहीं सकते। सिर्फ एक पुस्तक है हमारे लिए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम इसकी प्रत्येक बात को, प्रत्येक भविष्यवाणी को समझ सकते हैं जो पूरी हो चुकी है और जो पूरी होने वाली है। सिर्फ एक जो दाऊद के, जो यहूदा के गोत्र का सिंह, जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी 7 मोहरों को तोड़ने में जयवंत हुआ है, और कोई भी इस पुस्तक को खोलने और उस पर मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत नहीं हुआ। इसलिए हमारे को इसको पढ़ते समय, इसको समझते समय पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि उसकी महिमा, उसका आदर, उसकी प्रशंसा हमेशा हमेशा होते रहे। जैसे हमने निर्गमन में पढ़ा, निर्गमन का 15:2 में पढ़ा, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। क्यों है? क्योंकि उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के ऊपर जयवंत हुआ है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। हालेलुया। और कोई संसार में ऐसा उपाय नहीं, जैसा भजन संहिता एक्ट से प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। वो नाम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ही हमारा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। आमीन। हम किसकी स्तुति करते हैं ये हमें जांचना है। हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है कि इसकी स्तुति करने में हम सामर्थी हों, और बाकी किसी चीज की हम स्तुति ना करें, बाकी किसी चीज को हम इस योग्य ना समझे कि उसके द्वारा हमारे पाप धुल जाएंगे, हमें क्षमा मिल जाएगी, हमें चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। निवास स्थान का मतलब ये नहीं है कि एक भवन बना के उसके लिए
खड़ा कर दिया। कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी उसका निवास स्थान नहीं है। उसका निवास स्थान है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का हृदय। हालेलुया। उसका मंदिर, जिसके विषय में पवित्र वचन लिखा है कि तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा मंदिर है, जो इसे नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। हालेलुया। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। निवास स्थान बनाऊंगा का मतलब मैं अपने अंदर से हर उस बात को निकालूंगा जो उसे मेरे हृदय में आने से रोकती है। आमीन। मुझे आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है कि वो इस मंदिर में आके रहे और उसको एक निवास स्थान मेरे अंदर मिलने पाए। हालेलुया। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जैसा वचन हमें बताता है हमारे पूर्वजों का परमेश्वर वही है और सिर्फ हमें उसे सराहना है। ना किसी मस्जिद को, ना मंदिर को, ना चर्च को, ना गुरुद्वारे को, ना किसी देवी देवता को, ना किसी नदी को, ना किसी पहाड़ को, ना सूरज को, ना चंद्रमा को, जैसा कि मनुष्य आज कर रहा है। वो उनकी सृष्टि जिसने की है उसको छोड़ उनको सराह रहा है, ना कि सृष्टि कर्ता को सराह रहा है। आज मुझे और आपको जांचना है, हम किसको सराहते हैं, किसकी महिमा करते हैं, किसका धन्यवाद करते हैं। हम उस बैल के समान है जो अपने मालिक को जानता है, उस गधे के समान है जो अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता है, या फिर हम भटके हुए लोग हैं जो हम अपने स्वामी को, अपने मालिक को भूल चुके हैं और अन्य अन्य जगह जाके शांति, आनंद और उद्धार की तलाश करते हैं। वचन के प्रकाश में हमें अपने आप को जांचने की बहुत आवश्यकता है। वचन को पढ़िए, वचन को मनन करिए, प्रार्थना सभाओं में जाइए, चर्च आइए। आपका जीवन अपने आप निश्चय बदल जाएगा। एक नई सृष्टि बन के हम जो है तैयार होंगे, जो परमेश्वर के योग्य होंगे और सदैव उसकी महिमा करने के योग्य होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की। धन्यवाद हो आज के दिन जो यहाँ पर सभी को उपस्थिति गोल में जो भी प्रभु कलीसिया में जितने लोग आए हैं सभी को आशीषित करें वचन के द्वारा, सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा वे चलने पाए और इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित दे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में जो भी परेशानी हो, जो भी किसी को आने वाले कलीसिया के लोगों को सभी लिए जो किसी पता है जो परेशानी है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी को हर एक बुराई से, हर एक बंदरों से छुटकारा दे। प्रभु आने में यहाँ मदद करे और सबको इस वचन के द्वारा सब लोग सोचने समझने की वचन का चलने दिख पाए और आगे उसका फल सर्वना साधना। धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना। ये प्रभु से दिल की प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नीचे सामर्थ्य में। आमीन आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 301 और ऑफर लेंगे। गीत नंबर 301। वो तो तुम्हें किया जाएगा। वो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो तो तुम्हें दिया जाएगा।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक तू हमारे साथ रहा, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, लीड किया। हमारे आराधना स्तुति में प्रभु तेरी उपस्थिति थी, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं जो धन्यवाद के साथ पुस्तक पहुंचे उसमें तू उपस्थित था प्रभु, और हमारे वचन के पढ़ने और मनन के करने के भी पिता परमेश्वर साथ तू ही था प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस छोटी कलीसिया को एक बार फिर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हमारे हृदय की जो भी कुछ चिंता है, घबराहट है, भय है, जो भी कुछ हमारे शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, जो भी कुछ हमें कमी है, घटी है पिता परमेश्वर, प्रत्येक को पिता परमेश्वर तूने देखा है, जाना है प्रभु। पिता परमेश्वर तू प्रभु हमारे साथ है, हमें कोई हानि ना होगी, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु। और प्रभु हर एक चीज, हर एक बात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तू अधिकारी है प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना धीरज पिता परमेश्वर, अपना प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा प्रत्येक के ऊपर उंडेलना पिता परमेश्वर। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, संसार में निकलते हैं तब भी तो हमारे साथ रहना, और पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करना प्रभु। हम कभी भी तुझसे दूर ना हो, तुझसे अलग ना हो। हम पिता परमेश्वर उस यशाया नबी की पुस्तक में जैसा हमने पढ़ा कि हम तुझे भूल गए हैं, हम तुझे नहीं पहचानते पिता परमेश्वर, हम प्रभु ऐसे ना बने, बल्कि हम लौट के तेरे पास आएं और पिता परमेश्वर तेरी चरनी में से खाएं, ताकि हम बलवंत हो और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में जाने की योग्य फैलने पाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, हर एक जरूरत अपने भंडार से पूरी करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने में बलवंत करना, मजबूत करना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज में, इस प्रकार अपने साथियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सबके साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। हमारे परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की जय कैसे हो